नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, आज सीएम नीतीश कुमार जी दरभंगा दौरे पे रहेंगे और आज दरभंगा में जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हो गए। साथ ही रिंग का निरीक्षण और उद्घाटन भी करेंगे। बता दें कि उनके साथ कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। छोड़ जाते हैं उनके वीडियो के साथ। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहूंगी बिहार प्रदेश के मुखिया, जनहित एवं जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत आपका मन मस्तिष्क। माँ गंगा के आंचल की पूजा करते हुए घर घर तक आपने गंगा जल पहुंचा दिया है। मैं ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व को हृदय से निवेदन करती हूं कि हमें अपना मार्गदर्शन दे, अपना आशीर्वचन भेंट करे। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आशीर्वचन हेतु। कमला बलान के बायां और दायां तटबंध के दूसरे फेज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। आज इस अवसर पर उपस्थित हैं माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग श्री मदन सहनी जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग श्री ललित कुमार यादव जी, माननीय विधायक बेनीपुर श्री अजय कुमार चौधरी जी, माननीय विधायक कुशेश्वर स्थान श्री अमन भूषण हजारी जी, माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी साहब, माननीय पूर्व विधान परिषद पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी जी, यहाँ उपस्थित गोपाल मंडल जी, सुनील भारती जी, जनाब अनवर अली खां साहब, विनोद मिश्र जी, श्रीमती ललिता झा जी, विकास यादव जी, रमाशंकर सिंह जी, चंद्रशेखर झा जी, गंगा प्रसाद सिंह जी, जनाब कबरे आलम साहब, जनाब बदरे आलम बदर साहब, श्री रविंद्र कुमार यादव जी, उमेश राय जी, कन्हैया शाह जी और यहाँ पर उपस्थित पूर्व मुख्य सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी, दरभंगा के जिला पदाधिकारी श्री राजीव रोशन जी, वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा श्री अवकाश कुमार जी, अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग के श्री शैलेंद्र जी, मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग श्री नंद कुमार झा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रिय साथियों, विशिष्ट अतिथिगण और जल संसाधन विभाग के सभी यहाँ उपस्थित अभियंतागण, कर्मीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में मौजूद बहनों एवं भाइयों, अभी इसके बारे में पूरे तौर पर बता दिया गया है कि अब जो काम कराया जा रहा है तो ये जो कमला बलान नदी का दोनों तटबंधों का अब आप सबको बता दिया माननीय मंत्री जी ने और यहाँ पर भी दिखाया जा रहा था। हम तो सबसे पहले जब 19 में ऐसी घटना घटी और आप जानते हैं कि जो जानकारी मिली थी कि जल स्तर इस जिले में भी नीचे चला गया है,
इन सब दरभंगा के बारे में हमने तो सब लोगों की, सारे पार्टी के लोगों की मीटिंग कराई और सब लोगों की मीटिंग हुई, पूरा दिन पूरी बातचीत हुई सब लोगों से, और फिर हम लोगों ने उसके बाद कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया। तो उन सब चीजों के लिए जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, और जब हम ये चर्चा कर रहे थे और उसी दिन पता चला कि यहाँ पर तो ऐसा हो गया है नेपाल से आ करके कि बहुत तबाही हो रही है, और हम लोग तो मीटिंग कर रहे थे। तो उसके बाद अगले दिन तुरंत हम मीटिंग खत्म किए थे, रात में देर, सब शाम तक देर तक हुआ था। तो अगले दिन आ करके हम वही देखने आए कि भाई किस तरह से दोनों तरफ कितना संकट आता है। तो उसी समय हमने कहा कि नहीं भाई, और जगहों को भी देखने गए। अब फिर उसके बाद हम आए जब कोरोना का दौर शुरू हो गया था, तब उस कोरोना के दौर में भी घूमने आए थे, अभी देख रहे थे। तो उस समय तो देख रहे थे, नाक पर कुछ लगाए हुए घूम रहे थे सब जगह। तो उस समय एक एक जगह पर आकर के हम देख करके गए थे, और यही हुआ था कि इसको हम लोग विकसित करेंगे। और हमने लोगों को कहा कि दोनों तरफ बनाइए और थोड़ा ऊंचाई पर बने, ताकि कभी भी किसी गांव को प्रभावित नहीं होना पड़े। और उसके बाद हमने ये भी कहा बार बार, फिर हम पिछली बार भी आए, इसके पहले भी आते रहे सब बार, तो इन्होंने एक इसका फेज 1 शुरू किया। आप पिछली बार आए, हम के भाई इसका जल्दी से जल्दी दूसरा फेज भी शुरू कर दीजिए। तो आज इसका दूसरे फेज का इन्होंने शिलान्यास करवा दिया। हम यही आग्रह कर रहे हैं कि पहला फेज तो अगले साल के शुरुआत में पूरा होने वाला है। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई देखिए, इतना तेजी से काम करिए कि दूसरा फेज वाला भी अगला साल पूरा हो जाए पहले। ऐसा मत समझिएगा कि इसको करने में देर लगेगा। जितना तेजी से करिएगा तो आगे लोगों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो संकट दूर करने के लिए, तो जब हमको माननीय मंत्री जी ने, संजय झा जी ने कहा अभी कुछ दिन पहले कि चलिए तो वहां पर करना है, तो हम अब कर रहे हैं, तो जरा तेजी से करिएगा, चलेंगे तो चलेंगे। तो कल का कार्यक्रम तय हुआ था, आज ही हमने कहा चलना है, कल चूंकि हमको कहीं जाना है, तो उसी में आज आ गए। और इसको पूरे तौर पर ऊपर से हमको भी दिखाया भी गया है, ऊपर से भी और नीचे भी सब देख लिए हैं। काम तो चल रहा, लेकिन हम यही कहेंगे कि इसकी भाई चौड़ाई के लिए जो हम कहें उसका ध्यान रखिएगा। आप समझ रहे हैं कि किस तरह का सड़क बन जाएगा, लोगों को कितनी सुविधा होगी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, और कभी भी जो उधर से आएगा नेपाल से कुछ भी होगा तो उसका कोई संकट नहीं उत्पन्न होगा, सब लोग सुरक्षित रहेंगे। तो हम लोग तो काम कर ही रहे, और नेपाल से तो बहुत कुछ उम्मीद थी, तो हो तो रहा नहीं है। कितने दिनों से बात हुआ है, हम लोग कब से नहीं कर रहे हैं। जब श्रद्धेय अटल जी थे प्रधानमंत्री, हम लोग उनकी सरकार में थे, और सारे बिहार के सारे एमपी लोगों को बुला करके कार्यक्रम, और उन्होंने तुरंत तय करके करवाया। वहां पर हम लोगों का और केंद्र का भी आदमी रहता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और नेपाल के कितने मुख्यमंत्री, जो उनके प्रधानमंत्री और कौन कौन लोग, हम लोगों का संबंध बिहार के लोगों का तो उससे बहुत अच्छा ना है जी। तो अब इधर तो अब कोरोना के बाद से नहीं कोई दौर है, लेकिन उसके पहले तो हमारा कोई भी थे, सबसे संपर्क हम बराबर कहते थे कि उसको स्वीकार करिए, जल्दी से जल्दी मान लीजिए। लेकिन अब वो नहीं हो रहा, जिसके चलते बहुत तरह का संकट है। तब हम लोगों को तो बिल्कुल उस संकट को दूर करने के लिए पूरी की पूरी तैयारी आपको कर लेनी है। तो उसी सिलसिले में ये काम भी आपका हो रहा। तो ये पूरे तौर पर, और दोनों तटबंध हमने इसलिए कह दिया ताकि दोनों राज्य को किसी भी तरह का खतरा नहीं हो। तो अब ये दोनों तरफ से बात हो रही है और सब कुछ हो रहा है, और अन्य जगहों पर भी अनेक काम हो रहा है। तो ये सब काम तो तेजी से करवाना है, और आज जब करवा दिए हैं तो हम उम्मीद करें ना भाई, बोलिए क्या है, कहाँ है आपके अधिकारी जो आए हुए हैं? शैलेंद्र झा, अभियंता प्रमुख आनंद किशोर झा, कहाँ? तो मेरा बतवा मानिएगा कि नहीं मानिएगा? तेजी से काम करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा? किसी को दिए हुए हैं, ठेका दिए हुए हैं, तो जरा लग के लगातार काम करवा दीजिए।
और जब तेजी से करवा दीजिएगा तब बड़ी खुशी होगी। एक बात हम और कह देते हैं, अभी हम कुछ नहीं बनावेंगे, कोई दिन हम ऊपर से भी देखते जाएंगे कि कितना दूर तक काम हुआ, कितना दूर तक नहीं हुआ। नहीं तो आप लोगों को कह करके लेकर के आवेंगे, क्या देर कर रहे हैं। तो देरी मत करिए। और देखिए शुरू से ना हम लोगों को 2009 से क्या किए, आप जो सोच लीजिए जिस तरह से काम कितना ज्यादा करवाए, तो सब तरह से अब कैसा रास्ता बन गया देख रहे हैं, आप लोग बगले में आपका है, तो किस तरह से सब एक तरह से बनवा रहे हैं। तो हर तरह से हम लोग जो सुविधा दे रहे हैं लोगों को, तो इसीलिए जरा मेरी इतनी बात मान लीजिए। अब आप लोग भी देख लीजिए, यहीं पर खड़ा होकर के कह रहे हैं, मान लिए, तो इसमें कहा आप न बोलिए सर, है? हो जाएगा ना, तो तेजी से हो जाएगा। अब बीच में हम एक बार इस बार जो बाढ़ ताड़ की स्थिति आएगी ना, तभी हम तो सब जगह जेबे करते हैं, फिर आवेंगे देखने के लिए कि क्या हुआ। तेजी से करवा दिए ताकि अगली बार से इस तरह का कोई संकट किन्हीं को सामना नहीं करना पड़े और बहुत ढंग से रहे, यही कहना है। और यही हम आप लोगों के बीच में आए थे। आज जितना काम हो रहा है, अब पूरा गर्मी के दौरान में जब पत्रकार लोग बेचारे हैं, अरे कुछ तो हम डीएम को कहा कि कुछ कर देते हैं इन लोगों के लिए भी, बेचारे को ऊपर से ये अच्छा लग रहा है। हम लोग इतना दूर बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो बैठे हुए हैं, तब भी हम लोग को तो लग ही ना रहा है जी। अब आप लोग जो हैं, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। सब लोग आकर के भी इस धूप का भी सामना कर रहे हैं। हमारा तो आदत न है जी, चाहे कोई भी चीज हो, आप लोगों को शायद याद नहीं है, हम 4 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक हम घूमते रहे हैं, हमको कोई चिंता नहीं है, हम तो अपना घूमते रहते हैं, लेकिन बाकी लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। लेकिन आपने इसकी शुरुआत करा दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझको खुशी है। और जो मैंने कह दिया तेजी से काम करवा दीजिए, तो मुझको बड़ी खुशी होगी, सब लोगों को इससे राहत मिलेगी और बहुत तरह का लोगों को दुख नहीं होगा। तो इन्हीं